हम उस संस्कृति के, उस धर्म के वाहक हैं जो इस पृथ्वी की रक्षा करती है, इस मानवता की रक्षा करती है। इस मानवता का दुश्मन कौन है, इस पृथ्वी का दुश्मन कौन है, उसको समझाने के लिए इस्लामिक जिहाद का तो पर्दाफाश करना ही होगा। इस्लामिक जिहाद इसका लक्ष्य यही है कि इस पृथ्वी पे गैर मुस्लिम का रहना स्वीकार नहीं है। तो मैं बार बार यह कहता हूँ कि जो हमें शत्रु मानता है, जो हमें काफिर मानता है, जो हमें बेईमान कहता है, जो हमें अविश्वासी मानता है और जो कहता है कि इनका रहने का अधिकार नहीं है, तो क्या हम उस शत्रु को ना पहचाने? हम धर्म की क्या बोलते हैं तो धर्म की क्या कैसे होगी, धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्म के शत्रु को तो बताना पड़ेगा। मानवता की रक्षा के लिए सनातन संस्कृति से बड़ा कोई संस्कृति इस पृथ्वी पे नहीं है। मानवता के कल्याण के लिए सनातन संस्कृति जीवित है और सनातन संस्कृति में ही वो ताकत है जो मानवता का कल्याण कर सकती है। हम केवल हिंदू हैं या गैर मुस्लिम हैं, ये हमारा निर्दोष है। यह कैसा दोष समझा जाता है कि उनको रहने का अधिकार नहीं है? हम चाहे कुछ भी पाप करें या ना करें, केवल एक गैर मुस्लिम होने के कारण मुसलमान हमें हर तरह से कोसते हैं, मारते हैं, हर प्रकार से रक्त बहाते हैं हमारा, तो हम स्वीकार करते रहे। अन्याय सहने के लिए बार बार कहते हैं अन्याय सहना पाप है, और जो अन्याय सहते हुए देख रहा है वो भी तो पापी है, वो भी तो अपराधी है। तो क्या हम अन्याय सहते हैं? बड़ी बड़ी उपदेश दिए जाते हैं कि अन्याय मत सहो, धर्म की रक्षा करो। तो किससे अन्याय के विरुद्ध तो खड़ा होना ही पड़ेगा ना, धर्म की रक्षा के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा ना। जगह जगह लूट मार, चोरी, डकैती, बहनों को उठाना और जाने कितने प्रकार के जघन्य अपराध देश में व्याप्त हैं, उनके पीछे कौन है? एक संस्कृति जो बार बार कहती है कि लूटो मारो खाओ, ये उनको सवाब मिलेगा, ये उनकी पूजा है, ये उनका पवित्र कार्य है। आप सोचें उनके शास्त्रों में क्या लिखा होता है, उनकी पुस्तकों में क्या लिखा होता है कि लूटो मारो खाओ मौज करो, यही जीवन बना हुआ उनका। दूसरों को जीने का हक ही नहीं देना चाहते। ये संस्कृति नहीं, ये पाप है। ये इस पाप को मिटाने के लिए हिंदू समाज को जागृत होना पड़ेगा। इस पृथ्वी से इस्लामिक जिहाद को खत्म करेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर मानवता की रक्षा करनी है तो सनातन संस्कृति का सहारा लेना पड़ेगा। मानवता की कल्याण के लिए पृथ्वी पे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में वो सामर्थ्य है कि हम उस संस्कृति के वाहक हैं, हमें उसको आगे ले जाना है, समझना है। हम ऋषि मुनियों महर्षियों की संतानें हैं, हमें उसका भी आदर्श कायम करना है। हम ये सोचना है कि हम कितनी बड़ी संस्कृति के वाहक हैं। हम पिटते रहे, लुटते रहे, क्यों? क्या हमारी रक्तवाहिनियों में कोई खून नहीं दौड़ना? हमारा खून के ठंडा हो चुका है। हमें सोचना होगा हम कब तक इस तरह से टूटते पिटते रहेंगे, विवश होकर जीते रहेंगे। इस राजनीति ने, लोकतांत्रिक राजनीति ने हमें सबसे ज्यादा अहित किया है। जिस गांधी ने अल्लाह और ईश्वर, राम को एक कर दिया, राम के भजन में अल्लाह और ईश्वर एक कर दिया, वो कितना बड़ा धोखा दिया उसने हमें। हम उसी को आज तक ढोते चले आ रहे हैं। क्यों भाई? वीर सावरकर को भूल गए जिन्होंने कहा राष्ट्रीय हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व है। हम भूल जाते हैं चाणक्य को, हम भूल जाते हैं महाराणा प्रताप को, हम भूल जाते हैं वीर शिवाजी को। क्यों? क्या हमारे महान पुरुषों में वो ताकत नहीं थी जिन्होंने हमें को जीवित रखा और आज हम सामर्थ्यवान हैं कि हम लड़े झगड़े और आगे बढ़े, अपने को पापियों से बचाएं। पेट्रोल डॉलर की बात की स्वामी जी ने अभी। पेट्रोल डॉलर तो अरब की 40 देश का मुल्क का पैसा है। हमारी भूमि में इतनी संपदा है, हम क्यों नहीं उस धन को यूज करते अपनी धन की रक्षा के लिए? धन की रक्षा होगी तभी तो हमारी भूमि बचेगी। हम पेट्रोल डॉलर का भाना बराबर बनाते हैं कि पेट्रोल डॉलर जिहाद के लिए आ रहा है। अरे हमारे पास भी तो धन संपदा है, हम उनको भामाशाह बन के क्यों नहीं सदुपयोग करते उसका? अपने धन की रक्षा के लिए, अपना अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए उनको बताएं कि हमारा धर्म क्या कहता है। मानवता से की कल्याण से बड़ा धर्म कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, इसमें सभी लोग यथासंभव सहयोग करें और स्वामी नित्यानंद सरस्वती का हर संभव सहयोग करें। ये इसी से काट में अपनी बात को विराम देता हूँ। कि आप इस हिंदुओं के प्रोग्राम में चढ़ बढ़कर आपने जो भाग लिया है उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, साधुवाद है आपको। और मैं स्वामी जी को एक नाम देना चाहता हूँ, हिंदुस्तानी शेर यति बाबा नरसिंह सरस्वती महाराज का एक नाम आज मैंने इनको दिया है। सबसे पहले मैं कुछ सवाल है मेरे मीडिया से भी और सरकार से भी हमें पूछना नहीं चाहिए, सवाल तो आप लोग पूछते हैं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। जब मैं इनके साथ स्वामी जी के साथ लगा तो मुझे लगता था कि ये ऐसे ही घूमते हैं, कुछ
बिना मतलब की बातें हैं भाई, सुनने में और कहने में बड़ा फर्क होता है। एक चीज मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं, सभी हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि जो इनके कुरान में लिखा हुआ है, बताया नहीं है, लिखा हुआ है, क्या हम उसे भी समझना चाहते? हम लिखी हुई चीज को समझना नहीं चाहते। हम काफिर इन्होंने लिखा हुआ है, इनको मारने से जन्नत मिलेगी, वहां 72 हूरें मिलेगी, वहां शहद की रुतों में नदियां मिलेगी, वो इन्होंने लिखा है। अगर नहीं लिखा होता और वैसे ही कहते तो हम सोचते यार झूठ बोल रहे। एक चीज लिखी हुई को भी अगर हमारी मीडिया पत्रकार उसको अच्छी तरीके से नहीं लिख सकती या बता नहीं सकती, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आपने अभी देखा होगा, हमने अपनी आंखों से जरूर देखा है, और ये सच है कि इन्होंने इनके 55-56 देश हैं, जिसमें 35 देश हमारे हिंदुओं के हैं। ये दो चार घर वहां पे जाते हैं और 50 साल में 100 साल में 100% खत्म करते उनको। ये रिकॉर्ड है, ये सबके साथ है। और जो हमारे आंखों के सामने हुआ, हमारे बच्चों के सामने हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर 5.5 लाख हिंदुओं को रात में वहां से भागना पड़ा। कौन जवाब देगा इसका? क्या हम सेवन के बीच में जो अपनी किताबों में लिख रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को वो शिक्षा देते हैं? क्या हमें बच्चे हमारे साथ मिलकर रह सकते हैं? जब हम भाईचारा, कितना बढ़िया शब्द बोलते हैं, भाईचारा, भाई बना के चारा बना दिया, हमें भाई बना के चारा बनाते हैं। ये इनका रिकॉर्ड है। हमारी बहन बेटियों को ये जिहाद फंसाते हैं, लो जिहाद, और फंसाने के बाद उसकी कितनी बड़ी दुर्गति होती है ये मीडिया से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं तो यही आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनके बारे में जो उन्होंने किताबों में लिखा है, कम से कम उसे तो प्रकाशित करो जो लिखा है। मैं बातों की बात नहीं कर रहा, मैं लिखने की बात कर रहा हूं। अगर हमारा एक मुसलमान कहीं मारा जाए तो पूरा वर्ल्ड के मुसलमान टूट के पड़ता है। अब एक मुसलमान ने कहा कि जितनी इनकी आयात है जो दूसरे धर्म के खिलाफ में लिखी है, इनको हटाया जाए, उसको मारने का फतवा जारी कर दिया गया और अरबों करोड़ रुपए उसके ऊपर इनाम कर दिया गया। एक मुसलमान के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो हमारे हिंदुओं के लिए क्या करते होंगे लोग? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मीडिया है ये इसको लिखे, और मैं स्वामी जी से प्रार्थना करता हूं कि ये जो इनकी कुरान है, हर घर में हिंदुओं के हिंदी में इसको करके और घर में इसको पहुंचाया जाए, जिससे सबको पता चले कि सच्चाई क्या है, क्योंकि आम आदमी को भी इसका पता ही नहीं है। आज पूरा विश्व इस्लामिक जिहाद की चपेट में आ रहा है। 15 तारीख से 19 दिसंबर तक विश्व धर्म संसद का आयोजन करा जा रहा है। वो केवल इसलिए कि इस विश्व के अंदर जितने भी गैर मुस्लिम हैं, अन्य मत धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो एक साथ एक मंच पर आए। यदि मानवता को बचाना है तो हम सबको एकजुट होकर इस्लामिक जिहाद के खिलाफ खड़ा होना होगा। आज पूज्य यति नरसिंहानंद जी इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं कि पूरे विश्व की मानवता बचे, तो विश्व भर से उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहां कहा जाता है कि सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, सब अपनी बातें कहने के लिए स्वतंत्र है। और इस देश के अंदर यदि हिंदू अपने संरक्षण की बात करता है, अपने बच्चों के भविष्य की बात करता है, तो उसको जान से मारने की धमकियां मिलती है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। इसी सब के विषय को लेकर 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक विश्व धर्म संसद का आयोजन करा जा रहा है, जो हरिद्वार में होगा। हम आप सबके माध्यम से पूरे विश्व भर के सभी धर्म के मानने वाले लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि आइए एक बार सभी साथ मिलकर इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध खड़े हो जाएं, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य और हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। एक PIL लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप सब जानते हैं कि 26 आयतें हैं, इनको बैन करना चाहिए, तो उनके ऊपर भी बड़ी धमकियां है, उनके घर के आगे भी हमलेबाज वो घर के अंदर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस देश के अंदर तो वैसे बहुत सी बातों में जनमत संग्रह होता है, तो एक बार कुरान की जितनी भी वो विवादित 26 आयतें हैं, उनका केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर उनका अनुवाद करवाकर
सभी लोगों के बीच में ले जाए, जो सही है जो गलत एक बार पब्लिक के सामने आ जाने दो, तो यह आवश्यक है। इसीलिए आप सब पत्रकार बंधुओं से हम सबका निवेदन है कि आप सब लोग चौथा स्तंभ है, बहुत बड़ी ताकत है मीडिया, हम लोगों की आवाज को आगे पहुंचाए और हिंदू फोर्स हर तरीके से पूज्य यति नरसिंहानंद जी के साथ इस मुहिम में हम तन मन धन हर तरीके से खड़े हुए हैं। इनके पाखंड को, इनके झूठ को पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगा, केवल मेरा इतना काम है, इसके सिवा और कोई भी काम करने लायक मैं नहीं हूं। मैं ना तो बड़े धर्माचार्य मुझे मदद करते, एक भी हिंदुओं का कोई एक नेता आप मुझे बता दो जो विधायक हो या सांसद हो और हिंदू की लड़ाई लड़ता हो। एक बड़ा धर्माचार्य बता दो जो बड़ी पीठ का अधीश्वर हो और हिंदू की लड़ाई लड़ता हो। जबकि मुसलमानों का हर नेता, चाहे ओवैसी, एक खास बात बताता हूं आपको, अगर कल को यहां हिंदू खत्म हो गए और ये मुस्लिम राष्ट्र बन गए तो पहला कत्ल ओवैसी का होगा, जो कि ओवैसी सिया है, जिस जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था। आज तो चाहे फोटो उसके लटक रहे हो, पाकिस्तान बनने के बाद उसे कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं मिली थी पाकिस्तान में। जिन्ना की तो जितनी इज्जत हुई थी केवल भारत के हिंदू नेताओं ने की थी। तो मेरे बच्चे, ये तुम्हारी पीड़ा है, मैं तुम्हारी पीड़ा दुनिया के सामने लाऊंगा। मैं दुनिया से कहूंगा कि हिंदू लड़ने वालों का साथ देना सीखे। जरूरत नहीं है, हमारा कार्यक्रम कमजोर रह जाएगा कोई बात नहीं, हमारा कार्यक्रम नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन हम पैसा केवल दान का उसी से लेंगे जो बिना किसी शर्त के हमें पैसा देगा। It is not only out of josh, it is with hosh and josh. देख लिया ना आपने, हिंदुस्तान के अंदर you need a leadership with things. एक इंसिडेंट की वजह से आपको अच्छे से मालूम होगा, डासना में उस इंसिडेंट की वजह से जिस रोज स्वामी जी ने कॉल दी, उस रोज वहाँ पे हजारों युवक अपने आप आए वॉलंटरली। आज तक किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। अब ये वर्ल्ड सनातन पार्लियामेंट पहले क्यों नहीं बन गया, दुनिया में कहीं और क्यों नहीं बन गया, आज ही हिंदुस्तान में क्यों बना? सर, कोई पत्थर पहली चोट पर नहीं टूटता, पर इतिहास उसे याद रखता है जिसने पहली चोट मारी थी, और वो पहली चोट मारती गई है। एंड यू विल सी द डिफरेंस। आज पहली दफा ये कॉन्फ्रेंस आपके सामने हो रही है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हर शब्द जो यहाँ बोला गया है, इट इज अनएलॉयड ट्रूथ, अमिश्रित सच है। इसके ऊपर काम करना है और कोई डरना पड़ना नहीं है कि जी हम कत्ल हो जाए। क्यों हो जाए? हम शहीद होने का मौका हमारों को देंगे, हम नहीं मरने वाले, ना हम इन्हें मरने देंगे। जिनको जो करना है हमको मालूम है कि किसके में कितनी ताकत है, कहाँ कोई क्या कर सकता है। आप क्या समझ रहे हैं? मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय सैनिक संस्था देशभक्त नागरिकों और पूर्व सैनिकों का एक 20 साल पुराना रजिस्टर्ड नॉन पॉलिटिकल संगठन है। बड़े बड़े जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, एयर मार्शल इसके अंदर मेंबर्स हैं, और पूरे हिंदुस्तान के इम्पोर्टेंट फौजी इसके पार्ट हैं, और वो सब इनके साथ हैं। और इनके साथ क्या, इस कॉज के साथ है, और जो कॉज है वो बिल्कुल राइट है, उस कॉज में कोई दिक्कत नहीं। आज तक बताया नहीं हमको, क्यों किस बात का होता है? लोग बताते रहे चरित्र, बोले हिंदुस्तान के अंदर हम तो साहब अतिथि सत्कार, सहनशीलता, दया, करुणा, क्षमा, बकवास, ये सब व्यक्तिगत चरित्र है, ये राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। So you take it that yes, what we are saying today for the time being, हमको 6 महीने वॉच कीजिए, you will realize that every word spoken today was unalloyed truth, sir। क्या आप समझ रहे हैं कि यहाँ जो मुसलमान रहे हैं वो अपनी खुशी से रहे हैं? वो यहाँ डर के रहे हैं, और वो डर रहे थे, उनका बुरा हाल था। जब यहाँ से ट्रेन गई कटकटा के लोगों की, और जब वहाँ से भी ट्रेन आई कटकटा के लोगों की, तो यहाँ के मुसलमान भागना चाहते थे। उस समय पाकिस्तान के और हमारे उस समय के सो कॉल्ड लीडर, मैं किसी का नाम नहीं लेता पर सब जानते हैं, उन लीडर्स ने एक षड्यंत्र रचा। एक वक्तव्य जारी कर दो, क्या जारी कर दो कि जो मुसलमान यहाँ हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। आज मुसलमान ये कहता है कि हम अपनी खुशी से रहें, उनको हमारे लोगों ने जबरदस्ती रखा है यहाँ। षड्यंत्र, ये चीजें सामने आएंगी। सर देखो, बात ये, अब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में यकीन नहीं करते, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जानबूझ के या षड्यंत्र के तहत देश के खिलाफ काम कर रही हो या काम कर रही है या काम करेगी, तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के चुप बैठे रहेंगे? हम अगर अपनी जान का बलिदान देते हैं तो क्या इसलिए देते हैं कि यहाँ पर लोग टुकड़े टुकड़े गहन तैयार हो जाएं, या यहाँ पे कोई आदमी कहे कि पीओके हिंदुस्तान के बाप का नहीं है, या कोई हमारे चीफ को सड़क का गुंडा के? ऐसी चीजों
आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। आज वो सिपाही, आज वो 1946 का बगैर पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है, उसके हाथ में एक मोबाइल है और वो अपना टीवी देखता है और उसको मालूम है कि हमारे देश के नेताओं का भाषण और आचरण कैसा है। कल्पना कीजिए अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूं जो देश का टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है या उनकी वकालत करते हैं, अगर उसकी बंदूक का मुंह घूम गया तो क्या होगा। असल में मुसलमान अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो बहुत बड़े वैचारिक द्वंद्व में है। वो समझ गया है कि जो जन्नत के सपने, जो 72 हूरों के सपने, जो दूध और शराब की नहरों के सपने उन्हें दिखाए गए थे, वो बिल्कुल झूठे हैं। अगर इस्लाम की असलियत, जिसके लिए मौलाना कहते हैं कि अगर मोहम्मद के बारे में बोला तो सर काट देंगे, अगर ये भय हिंदू अपने दिमाग से निकाल दें। देखिए हम हिंदू हैं, हम राम के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम कृष्ण के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच अगर दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? दल्ला बोलते हैं, पता है ना तुम्हें इस बात का? तो जब उसे ये पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु हैं जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गंदगी को। अगर इस्लाम के बारे में सच छाती खोलकर बोला जाता तो आज हर मुसलमान को, दुनिया के हर मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर शर्म आती। मुसलमान को शर्म आती कि वो जब हिंदुओं के साथ बैठता है तो उसे थूक के खाना देता है। उसे शर्म आती कि उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया। उसे शर्म आती कि तू अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी पर, उसकी बेटी पर गलत निगाह रखे हुए क्योंकि तू एक लुटेरे को फॉलो करता है। ये बताने की जरूरत है सच, और सच जब पता चलेगा, लेकिन मैं और लोगों को नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि भारत का जो कभी हिंदू था वो जब तक मुसलमान के रूप में वो एक जानवर के रूप में है जिसका ध्येय है दूसरों की बेटियों को लूटना। लेकिन जब उसे अपना उज्जवल इतिहास और इस्लाम की सच्चाई पता चलेगी तो वो बदलेगा और बदलाव आएगा। लेकिन बदलाव के लिए तुम्हें, मतलब वो लोग जो धर्म के साथ हैं, उन्हें छाती काट कर खड़ा होना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा। आज अली सीना ऑस्ट्रेलिया में लिख सकता है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, भारत में नहीं लिखी जा सकती। आज रॉबर्ट स्पेंसर अमेरिका में लिख सकता है। भारत जो विचार की भूमि है, बुद्धिजीवियों की भूमि है, वहां ऐसी कोई किताब नहीं लिखी गई, क्योंकि डर, भय, ये जो डर भय हिंदू के अंदर क्रिएट कर दिया गया था, आज इसे निकाल कर फेंकने की जरूरत है। और मेरे बच्चे देखना, तुम देखना, मैं नहीं देखने के लिए रहूंगा, तुम देखोगे क्रांति आएगी। और 35 करोड़ लोग, उनमें से 3-4 करोड़ को छोड़ दो जिनका ये धंधा बन गया दूसरों की बहन बेटियों को लूटना, ज्यादातर लोग वापस आएंगे सनातन में और दुनिया सनातन की तरफ चलेगी। मेरी लड़ाई को इस्लाम से थोड़ी है, हिंदू की गुलामी की आदत, जिसका शासन है हिंदू केवल उसी के गुण गाता है, इस आदत से लड़ना ही मेरा सबसे बड़ा कार्य है। आज भारत में जो रोज हिंदुओं के कत्ल हो रहे हैं, कल की जो गोमती नगर लखनऊ की खबर है, एक हिंदू औरत के पास का कत्ल कर दिया एक मुसलमान ने, केवल इसलिए कि उसने उसे पैसे नहीं दिए। तो ये युवा दूसरे युवा हैं। हाँ, हिंदू युवा बहुत ओपन माइंडेड होते हैं और वो इन चीजों को जल्दी जब पता चलेगा तो स्वीकार कर लेंगे। और मैं हिंदुओं को कट्टर नहीं बनाना चाहता, लेकिन सिद्धांतवादी बनाना चाहता हूं, ताकि वो मानवता की रक्षा करें, वो दुनिया की रक्षा करें। हम दुनिया के रक्षक बनने के लिए पैदा हुए हैं और हम इन भक्षकों को ठीक से जवाब देंगे।